वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का दोस्तों। तो कल की वीडियो में देखिएगा हम लोगों ने पहली वीडियो में ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। इसके बाद का पोर्शन आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो स्वरों का उच्चारण स्थान है वो कैसे कैसे होता है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक, मतलब शब्दों को लिखने का, वर्णों को लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए वर्ण कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए आप लोग जो है ना जोड़े बना लीजिएगा। इसका ए और आ का जोड़ा बना लिया आप लोगों ने, छोटी ई बड़ी ई का जोड़ा बना लिया आप लोगों ने, है ना। छोटा ऊ बड़ा ऊ का जोड़ा बना लिया आप लोगों ने, री री का बना लिया, ए आई ओ औ, ये आपके जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, इतना ही पहले हम लोग बताएंगे। देखिए दोनों जो हैं ये आपका ए और आ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक है। छोटी ई बड़ी ई ये होता है आपका तालु। ठीक है। इसके बाद ये होता है आपका ओष्ठ। और जो रीरी है ये इसका उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा। मूर्धा। ठीक है। अब बात आती है हमारी ए और आई की। यहाँ से बात स्टार्ट होती है गाइज। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था ये चार जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। कैसे बनता है देखिए, मैंने अगर ए की बात करेंगे तो ए प्लस ई के साथ मिलकर बनता है। तो ए और ई का उच्चारण स्थान, ए का होगा कंठ, ई का होगा तालु। तो ये दोनों जो होते हैं कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। एक चीज और बता दूं, इसका तो आप लोगों को पता लग गया, लेकिन बड़ा ए कैसे बनता है, ये बनता है आपका ए प्लस ए से मिलकर। ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद आता है आपका जो ओ और औ है, कैसे बनता है। देखिए प्यारे साथियों, ओ जो मिलकर बनता है ओ, ए प्लस ऊ से मिलकर बनता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और ऊ का हो गया आपका ओष्ठ। तो दोनों क्या हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। ठीक है। ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ए प्लस ओ। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रही बात हमारे दो की अंग और अह की, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। अंग और अह का उच्चारण स्थान क्या होता है, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए अंग और अह वो होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है। दो होते हैं ये, अंग, और ये होता है आपका अह। दोस्तों अह का उच्चारण स्थान तो हो जाएगा कंठ। अंग क्या किसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों, इसका अनुस्वार होता है ये, अनुस्वार। वैसे ये जो अंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुनासिक भी, सॉरी, इसको हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। और जो अनुनासिक होता है वो क्या होता है, अनुनासिक देखिएगा ये होता है अनुनासिक। ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, ये आपका अनुनासिक है, ये आपका कंठ है, जिसको हम लोग विसर्ग भी कह सकते हैं, विसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है। अंग आपका अनुस्वार है। ठीक। तो इतना आप लोगों को यहाँ से हो गया क्लियर। तो स्वरों का मामला तो हो गया खत्म। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, कहाँ से कितने बनते हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिएगा आप लोग हेडिंग डाल दिएगा व्यंजन। व्यंजन आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यहाँ से। ओके। व्यंजन। ठीक है। मैं बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसी तरह से पढ़ाता रहूँगा आपको। ठीक है। सारे कोर्स देख लेना, पूरी वीडियो देख लेना, आप लोगों को हिंदी में कहीं दिक्कत ना पड़ेगी। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। देखिएगा व्यंजन किसको कहा जाता है, डेफिनेशन लिखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, स्वरों की सहायता लेनी पड़े। कहने का तात्पर्य ये होगा कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। और व्यंजन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है,
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितने होते हैं व्यंजन? 33 होते हैं मूल रूप से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे कैसे लिखना आपको। देखो, पहली बात मैं हेडिंग चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है लिखते लिखते, है ना। देखो, का वर्ग, का, च, ट, त, प, ऐसे लिखेंगे हम लोग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये आपका पै वर्ग। देखो, का चट तप यानी कि का खा गा गा घं घा, का, ख, ग, घ, अंग। देखो, अगर आप लोग लिखना सीख गए ना इसको बिना देखे, ठीक है, तो बात ही अलग रहेगी। तो ये जो 25 होते हैं का से लेकर मैं तक, ये क्या होते हैं? आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। 25 का से मैं तक, ठीक है, क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक, अब यहीं पर मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करा देता हूँ कुछ चीज़ें। डिस्कस क्या कर देता हूँ, जो आपके ये होते हैं ना लास्ट वाले, ये यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसको। ये आपके नासिक्य से बोले जाते हैं, नासिक्य। इनको हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं, इनको हम लोग पंचमाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो पूरे 25 होते हैं, का से लेकर मैं तक होते हैं आपके। ठीक है, चलिएगा। इनको हम लोग जो है ना स्पर्शी व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लिखा नहीं जा रहा ऊपर यहाँ से, आप लोग लिख लेना, उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं इनको। इतना क्लियर हुआ आपका? चलिए, यहाँ से लिखा गया मा तक। इसके बाद लिखेंगे या रा ला वा, या रा ला वा। ये क्या होते हैं? आपके अंतस्थ होते हैं। ये प्यारे साथियों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ऊष्मीय क्या होते हैं? श, श, त और है, ये होते हैं आपके ऊष्मीय, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, इनको हम लोग संघर्षी भी कह सकते हैं, संघर्षी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचे दो जो कि अतिरिक्त होते हैं, लास्ट में लिखे जाते हैं वो। ठीक है, अण और ढ, इनको हम लोग अतिरिक्त बोलते हैं, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं इनको हम लोग। द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है ना। इतना क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अब चलिएगा, अब हम लोग आपसे पूछ सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैंने ही पूछा था आप लोगों से कि व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से हैश टैग करके। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताओ। कौन बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाता है या लिखा आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग जो है इसके प्रकार बताएंगे 8। अब 8 कौन कौन से प्रकार होते हैं देखिएगा। नंबर 1 जो होता है वो होता है स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। इसमें मैंने आपको बताया था क से म तक,
है ना, ये मैंने आपको बताया था। एक दूसरा होता है आपका संघर्षी, जिसको बोलने में संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, देखो, शा, श, त और है। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है मेरे प्यारे साथियों? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी ये आपका ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चा, छा, जा, झा ये होते हैं 4, च, छ, ज, झ, ये आपके 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग। चौथा होता है अनुनासिक। अनुनासिक मैंने पिछले वाले पेज पर बताया था, आपके जो पंचम अक्षर होते हैं लास्ट वाले, ठीक है, ये आपके पंचम अक्षर होते हैं। अनुनासिक हो गया आपका। इसके बाद होता है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक कौन से होते हैं दोस्तों? पार्श्विक जो होता है वो आपका ला होता है, ला। ठीक है। और छठा नंबर क्या होगा यहां से आपका? छठा नंबर होगा आपका उत्क्षिप्त। पीछे बताया था मैंने आपको, अणय और ढह। ठीक है। सातवां नंबर होगा प्रकंपित। प्रकंपित, प्रकंपित किसको बोला जाता है? राय को बोला जाता है। इसको हम लोग लुंठित भी कह सकते हैं। और 8 नंबर होगा आपका अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से होते हैं? 2 होते हैं, य और व। य और व, ये आपके अर्धस्वर होते हैं। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया प्यारे साथियों। देखिएगा, बिल्कुल ही बेस से आप लोगों को समझाता हुआ चल रहा हूं। अगर आप लोगों ने इसके माध्यम से भी नहीं समझा तो समझ लो दिक्कत आपके साथ होने वाली है। ठीक है, तो समझ लो आप लोग इसके माध्यम से। अब उच्चारण स्थान में ऊपर ही बता देता हूं आपको, जैसे कि मैंने ये लिखाया था आपको, ये वाला, तो यहीं पर लिख लो के टी एम डी ओ। उच्चारण स्थान समझ लीजिएगा, का से लेकर मैं तक का उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कै वर्ग वाला कंठ होगा, और च वर्ग वाला तालु होगा, ट वर्ग वाला मूर्धा होगा, तै वर्ग वाला दंत होगा, और पै वर्ग वाला आपका क्या होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद में यरलव जो है आपको, इनका इनका उच्चारण स्थान बता देता हूं मैं आपको। य, र, ल, व। ठीक है। और यह रलव है, और उसके बाद स यहीं पर लिख देता हूं, ताकि दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। आपको जो है ना सिंपल तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले साथियों, यह का और स का हो जाएगा तालु, दोनों का। ठीक है। इसका होगा आपका दोनों का मूर्धा। इसका होगा दोस्तों का दंत। ठीक है, ये आपका दंतोष्ठ, ये आपका हो जाएगा कंठ। अब बात ये आती है कि लय को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? लय को, लय को प्यारे साथियों हम लोग पार्श्विक के अंतर्गत लेकर आते हैं। ठीक है, अगर लय सिंगल आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ये आपका पार्श्विक होता है, पार्श्विक होता है। और जो र है आपका, ये होता है आपका लुंठित। ठीक है, लुंठित होता है ये आपका, और इसको हम लोग प्रकंपित भी बोल सकते हैं, प्रकंपित के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। तो उच्चारण स्थान में कोई दिक्कत किसी को आएगी क्या? मेरे ख्याल से तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। बात आती है हमारी संयुक्त अक्षर की। 4 हमारे पास संयुक्त अक्षर बचे हैं, उसको समझ लीजिएगा आप लोग। देखो, कश, त्र, ज्य और श्र, ये होते हैं हमारे 4। इनका मिलान कैसे होता है? देखो, आधा क और शय मिलकर बनता है ये आपका। ठीक है, आधा तय और रै से मिलकर बनता है आपका, आधा जय और ये से मिलकर बनता है। त्रय जो है आधा शय और रै से मिलकर बनता है। ठीक है, ये आपके होते हैं चारों के चारों कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जैसे कि संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे उसके, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों 4 ही 4 होते हैं। ठीक है,
अब आप लोगों से पूछ सकता है कि एक, हाँ, दंतोष्ट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, जो दंतोष्ट है ना आपका, वह आपका दंतोष्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो जो थी प्यारे साथियों वो बस यहीं तक थी। मैं क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, वो भी मैं आपको बिल्कुल ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, सिंपल वे में। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका, बाय बाय।